नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की बात में। मैं हूं आपके साथ ममता। कानपुर में आईटीबीपी जवान की मां का हाथ काटे जाने का मामला अब बड़ा विवाद बन चुका है। अस्पताल पर लापरवाही के आरोप है, तो वहीं इसे लेकर अब परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है और इस पूरे मामले में सीएमओ की रिपोर्ट भी सवालों के घेरे में आ गई है। बता दें, आईटीबीपी के जवान अपने कमांडर के साथ पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचे और उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की। आखिर क्या है पूरा मामला और अब पुलिस कमिश्नर ने क्या बड़ा फैसला लिया, देखिए ये पूरी रिपोर्ट। कानपुर में आईटीबीपी जवान विकास सिंह की मां के हाथ काटे जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। आरोप है कि कृष्णा अस्पताल में डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते जवान की मां का हाथ काटना पड़ा। इस मामले में पहले सीएमओ को जांच के लिए पत्र भेजा गया था, लेकिन सीएमओ की रिपोर्ट में अस्पताल को क्लीन चिट दे दी गई। सीएमओ की इस रिपोर्ट के बाद आईटीबीपी जवानों में नाराजगी बढ़ गई है, जिसके बाद बड़ी संख्या में जवान अपने कमांडर के साथ पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचे और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। का विकास है आईटीबीपी से जवान, उसकी मदर के हाथ की जो जांच चल रही थी, कल जांच करके गोपनीय तरीके से हमने सर को सीपी सर को दे दी थी। बट जो आईटीबीपी के सर आए हैं तो उनका बैठक हुई, बैठक में उनके 2-4 सवाल उठे हैं, तो उसका जवाब सीपी सर ने हमको 2 पुलिस को दे दिया अधिकारी। अपनी टीम के साथ उनको ले जाकर जाँच करके उसकी जाँच और दे देंगे। बस यही मसला आज बात हुई है। आईटीबीपी जवानों की मांग के बाद पुलिस कमिश्नर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सीएमओ और पुलिस अधिकारियों की संयुक्त टीम गठित कर दोबारा जांच के निर्देश दिए हैं। साथ ही लखनऊ के उच्च अधिकारियों से भी रिपोर्ट तलब की गई है। फिलहाल पुलिस कमिश्नर ऑफिस में जवान डटे रहे और अस्पताल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते नजर आए। वहीं दूसरी तरफ सीएमओ की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई मामलों में उनकी कार्यशैली विवादों में रही है। अब सबकी नजर जांच रिपोर्ट और जो नई जांच रिपोर्ट आएगी और आगे होने वाली कार्यवाही पर टिकी हुई है। विकास के मदर के इलाज की बात है, जो आरोप लगाए गए हैं, आरोपों की लापरवाही करी, उसकी मदर के हाथ को काटना पड़ा। इसकी जो है इसकी दरखास्त आने पर सीएमओ को मैंने रिपोर्ट, सीएमओ ने पैनल बनाया, पैनल की रिपोर्ट आई कर हमको स्पष्ट न होने की वजह से आपने सीएमओ साहब को बुलाया कि भाई आपकी रिपोर्ट जो है स्पष्ट नहीं हो रही है, आप हमें स्पष्ट बताइए कि लापरवाही है तो उसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत करा जाएगा। अधिकारी के आए हैं, हमसे बातचीत कर रहे हैं, तो ये जो चलाया जा रहा है कि सीपी ऑफिस में कब्जा वाली बात और ऐसा इत्यादि, ये बिल्कुल टोटली गलत है। ये हमारे और सीएसएफ या पैरामिलिट्री के बीच में, आईटीबीपी में हमारे मतभेद किस बात पर हो सकते हैं? तो ये जो लगा, ये आए हैं इनके अधिकारी, उनके अधिकारियों से हमारी बातचीत हो रही है। बातचीत हो करके हाँ, जिसमें जो दोषी है, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। यदि अगर कृष्णा हॉस्पिटल की गलती है तो उसकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इतना जरूरी है कि मेडिकल की रिपोर्ट हमारे पास जो है सीएमओ के पैनल से आती है, उसके आधार पर कार्रवाई होती है। तो ये निरर्थक बातों को नहीं चलाना चाहिए। आपस में एजेंसीज के बीच में कैसे करके संभव है? हमारे बगैर नहीं है, किसी में भी नहीं हो भी नहीं सकता। गलत कार्य, अगर हॉस्पिटल ने गलत ट्रीटमेंट कराया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो हमारे अभी आप सबको पता होगा, जो जवान की माता का हाथ कट गया है, उसी रिलेशन में मैंने कल जो है सर से अपॉइंटमेंट लिया था। मैं कमिश्नर सर से मिलने के लिए आया था और आज मैं और मेरे अधिकारी और जवान आए थे यहाँ पे। मैं अंदर सर के पास बैठा हुआ था, बाहर जवान खड़े थे, तो शायद मीडिया ने थोड़ा इसको गलत लेवल पे गलत रूप से ले लिया है। हमने कोई ऐसा घेरने वेरने या कुछ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कमिश्नर सर की तरफ से पूरा सपोर्ट है हमें, और जो भी जांच रिपोर्ट इस मामले में आएगी तो न्याय होगा। सर के ऊपर हमें पूरा भरोसा है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। इसमें कुछ दिन पूर्व आईटीबीपी का एक जवान ये शिकायत लेकर आया था कि एक अस्पताल ने लापरवाही पूर्वक इलाज करते हुए उनकी माताजी का इस प्रकार इलाज किया कि उनका हाथ काटना पड़ा माताजी का। इस पर नियमानुसार हमने मामले को सीएमओ साहब को प्रेषित किया एक रिपोर्ट, जिस पर कि उनके द्वारा एक डॉक्टर्स की कमेटी बनाई गई और इसमें मेडिकल नेग्लिजेंस के जो एस्पेक्ट था उसकी जांच के लिए आदेशित किया गया। जांच के पश्चात जो रिपोर्ट आई थी उस पर जो प्रार्थी था वो कुछ बिंदुओं पर असंतुष्ट था। इस बात को लेकर आज वो अपने अधिकारी गणों के साथ आया और सीपी महोदय के सामने अपना पक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर कि सीएमओ साहब को भी बुलवाया गया और दोनों पक्षों की बातचीत हुई
बातचीत में जो पक्ष पे जो इनके बिंदुओं पर आपत्ति थी उस पर सीएमओ साहब को अवगत कराया गया है और उन बिंदुओं पर दोबारा जो जांच है वो की जाएगी और यदि कोई इसमें गड़बड़ी पाई जाती है तो इसमें आगे नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी। सर, अस्पताल को क्लीन चिट की रिपोर्ट दी गई थी। जी, ऐसा नहीं है कि अस्पताल को क्लीन चिट की रिपोर्ट दी गई है, बल्कि जो प्रार्थी था उसका कुछ विशेष बिंदुओं पर कुछ आपत्ति थी, जिस पर कि रिपोर्ट को और स्पष्ट करने के लिए पुनः जांच के लिए भेजा जा रहा है उनकी आपत्ति के पत्र के साथ में, और जो भी जांच होकर आएगी उसमें नियम संगत विधिक कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल दोनों पक्षों से वार्ता की गई है और दोनों की सहमति पर पुनः जांच के लिए भेजा जा रहा है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर अस्पताल की कोई लापरवाही नहीं थी तो आखिर क्यों हाथ काटना पड़ा। सीएमओ की पहली रिपोर्ट में अस्पताल को क्लीन चिट क्यों दी गई और अब दोबारा जांच कमेटी बनने के बाद क्या सच सामने आएगा? दोषियों पर कार्रवाई होगी या फिर मामला जांच तक ही सीमित रह जाएगा? फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।